चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करेंगे हमारे आज के मिशन एक्वाकल्चर पार्ट 14। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, अभी ठीक है। मैं लाया हूँ आपके लिए 60 बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे बिना देरी करे। नेचुरल ब्रीडिंग ऑफ इंडियन मेजर कार्प कब शुरू हुआ था? 1924 से शुरू हुआ था नेचुरल ब्रीडिंग ऑफ इंडियन मेजर कार्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्दन पिट्स, अर्दन पिट्स को कहा जाता है चाब्बा। कहाँ पर? इसको कहा जाता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में चाब्बा कहा जाता है अर्दन पिट्स को। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट सक्सेसफुल ब्रीडिंग यूजिंग पिट्यूटरी कार्प पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट वाज रिकॉर्डेड। पिट्यूटरी कार्प के जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट है उससे पहले हम लोगों ने ब्रीडिंग किसका किया था? इसका आंसर होगा आपका इस्सोमास डेनरिकस। अभी इसको कहा जाता है अपना इंडियन फ्लाइंग बार्ब। ठीक है, इंडियन फ्लाइंग बार्ब। असमिस में इसको कहा जाता है दारिकिना एंड त्रिपुरा में या मैं कहूँ बेंगोली में इसको कहा जाता है दारकिना। तो बहुत छोटा फिशेस होता है ये। इसके अंदर पहले कार्प के जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट है उससे ब्रीडिंग करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट ब्रीडिंग हापा। ब्रीडिंग हापा 6 साइडेड होता है। ठीक है, एक होता है ब्रीडिंग हापा, एक होता है आपका हैचिंग हापा। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ब्रीडिंग हापा आपका नॉर्मल ऐसे होता है, ट्राइंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप होगा। एंड आपका जो मैं कहूँगा जो हैचिंग हापा में आपका डबल लेयर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक डबल लेयर हो जाता है ऐसे। तो इसके अंदर में हम लोग हैच आउट होता है। हैच आउट होने के बाद जितना भी एग का तो शेल है वो इसके अंदर में चिपक जाता है और मैं कह सकता हूँ इसके अंदर में रुक जाता है और जितना भी हैचलिंग या स्पॉन्स है वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के इस जगह पर घूमता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको मैं क्या लिखा है? ब्रीडिंग हापा इज 6 साइडेड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सिंपैथेटिक ब्रीडिंग, सिंपैथेटिक ब्रीडिंग क्या है? सोच लीजिए आपने 100 मछली को स्टॉक किया। ठीक है, 100 मछली में 10% कितना होता है? 10 मछलियाँ। तो 10 मछलियों को चाहे मेल और फीमेल रेशियो बराबर में लेके हम लोग 10 मछलियों को जो भी पिट्यूटरी एक्स्ट्रा का हम लोग देंगे या फिर इंजेक्शन देंगे जो हार्मोन्स वगैरह मिलते हैं, देने के बाद जो 90 जो बचा रह जाएगा उसके साथ हम लोग उसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या होगा? जिस मछली में भी हम लोगों ने पिट्यूटरी एक्स्ट्रा और हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो भी हार्मोन डाले हैं उनसे एक तरह का हार्मोन्स रिलीज होगा जिसको कहा जाता है फिरोमोन्स। वो फिरोमोन्स क्या करेगा? बाकी मछली को भी अट्रैक्ट करेगा और जिससे नेचुरल ब्रीडिंग हो जाएगा। तो इसमें क्या हमारा फ़ायदा क्या हुआ? हमारा इसमें ये फ़ायदा हुआ, हमारा पिट्यूटरी एक्स्ट्रा कम लग गया, हमारा जो हार्मोन्स है वो भी इतना यूज़ नहीं करने पर नेचुरली ब्रीडिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपैथेटिक ब्रीडिंग का हम लोग 10% ब्रूस्टॉक का हम लोग इंजेक्ट करते हैं पिट्यूटरी एक्स्ट्रा के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्प पिट्यूटरी एक्स्ट्रा कैन बी प्रिजर्व। इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लाइसरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फीमेल कार्प एक्सट्रैक्ट, फीमेल कार्प ब्रूड कोनोपिडियम रिलीजिंग हार्मोन इंजेक्शन का डोज कितना होता है? 0.5 टू 0.3 टू 0.5 ml होता है पर केजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइजिंग पॉन्ड स्टॉकिंग डेंसिटी ऑफ कार्प ब्रूड आप जब पॉन्ड पर स्टॉक करोगे इसको मतलब ब्रीडिंग के लिए, तो कितना क्वांटिटी में आप स्टॉक कर सकते हो? तो 1500 kg पर हेक्टर वाइज आप इसको स्टॉक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सीफा ब्रूड क्या है? सीफा ब्रूड के लिए एक्स्ट्रा हम लोग खाना देते हैं जिसके अंदर प्रोटीन वगैरह ज़्यादा होता है जिससे उसको काफ़ी सारा एनर्जी मिले। तो इसका आंसर होगा आपका ब्रूड का जो डाइट है उसको कहा जाता है आपका सीफा ब्रूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इको हेचरी में मेल टू फीमेल की रेशियो कितना होता है? 1:1। हम लोग बराबर इसको रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैथेटर इज यूज टू सर्टेन ऑफ ओवरियन मैच्योरी। अब ओवरियन मैच्योरी मतलब क्या? कैथेटर एक टाइप का पाइप है। ठीक है, ये पाइप मछलियों के अंदर या नॉर्मल इंसानों के अंदर भी डाला जाता है जिससे अंदर के जो यूरिन जमा हुआ रहता है वो निकल जाए। इससे क्या होता है? अगर मैं फीमेल की बात करूँ इससे ओवरियन मैच्योरिटी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कैथेटर। इसका अपना ज़्यादा कुछ याद रखने वाला चीज़ है नहीं, आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि कैथेटर से क्या होता है? ओवरियन मैच्योरिटी है। कैथेटर काम क्या करता है? अंदर डाल के जितने भी अंदर में जो यूरिन से वो हम लोग निकल लेते हैं ईजिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीक ब्रीडिंग एफिशिएंसी ऑफ फीमेल कार्प इज रिकॉर्डेड। पीक ब्रीडिंग एफिशिएंसी मतलब क्या है? कि एक ऐसा टाइम पर अगर मैं आपको बोलूँ कि इंसान के किस एक एवरेज एज बताओ जहाँ पर वो ज़्यादा एक्टिव होता है, तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं टीनेजर्स 18 से 25 ईयर्स के बीच में एक इंसान बहुत मतलब एवरेजली एक इंसान काफ़ी एनर्जेटिक रहता है काम करने के लिए, या मैं कहूँ कि ब्रीडिंग या सॉरी मैं कहूँगी जो सेक्सुअली मैच्योरिटी उस टाइम हो जाता है। तो पीक ब्रीडिंग में क्या होता है? एफिशिएंसी, बार बार ब्रीडिंग करना। एक मछली कब किस एज के बीच में बार बार ब्रीडिंग कर सकता है? एफिशिएंसी ज़्यादा है तो इसका आंसर होगा 2 से 5 साल के एज के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विंटर ब्रीडिंग इंडियन मेजर कार्प इज बेस्ड टू फोटोथर्मल मैनिपुलेशन। आपको पूरा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हैचिंग हापा इज डबल चैम्बर। ठीक है, इनर हापा कंटेन वाटर हैंडेड
एग्स एंड हैचिंग आर सेप इन आउटर हेयर, दोनों के दोनों ठीक है। तो आंसर होगा आपका ए एन आर, बोथ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं इसको उल्टा लेता हूँ, मेरे लिए भी ईजी होगा समझ में, अगर गलत आंसर तो नहीं दिया नहीं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन रिकवरी रेट ऑफ इक्वेची। इक्वेची में जब हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं तो कितना स्पॉन एक्यूरेटली मिलने के चांसेस है, इसका आंसर होगा 90 to 95%। इसलिए नेचुरल ब्रीडिंग से ज़्यादा हम लोग हेचरी में इसीलिए करते हैं बिकॉज उस पर जो स्पॉन कलेक्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एग डीगेमिंग। तो एग डीगेमिंग मतलब क्या है? एग आप देखिएगा जब भी एग्स रिलीज होता है, जैसे कॉमन क्रॉप का एग एडेसिव होता है, इस मतलब क्या है, जब वो एग रिलीज करता है तब एग एक दूसरे के साथ चिपका हुआ रहता है, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सॉल्ट कार्बामाइड और मिल्क पाउडर सॉल्यूशन, जो यहाँ पर नहीं लिखा है। तो सॉल्ट कार्बामाइड प्लस मिल्क पाउडर सॉल्यूशन, तो आपको दोनों को दोनों याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट टाइम फॉर फ्राई हार्वेस्टिंग। इसका आंसर हो जाएगा मॉर्निंग। आप सबको पता है मॉर्निंग का जो एनवायरनमेंट वो फ्राई के लिए ईजी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोगाइनस हार्माफोडाइट। अभी प्रोटोगाइनस हार्माफोडाइट किया है, एंड प्रोटोगाइनस हार्माफोडाइट एंड प्रोटोन्ड्रोस हार्माफोडाइट, दो चीज़ें, एक प्रोटोगाइनस एक प्रोटोन्ड्रोस। तो प्रोटोगाइनस में क्या होता है, फीमेल स्मॉल एज में वो फीमेल रहता है, लेकिन जब वो एडल्ट होता जाए तब वो ऑटोमेटिकली मेल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये तो हो गया प्रोटोगाइनस। अगर मैं कहूँ आपको प्रोटोन्ड्रोस, प्रोटोन्ड्रोस में क्या होता है, जो अब जब वो मतलब एज में छोटा होगा तब मेल रहेगा, बट जब वो एडल्ट बन जाएगा तब वो ऑटोमेटिक फीमेल बन जाता है, सेक्स चेंज होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, प्रोटोगाइनस हार्माफोडाइट मीन्स फीमेल से मेल, फीमेल से मीन्स होता है अपना एटलांटिक सी बास। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ द फिश एक्ट एज ए पैरासाइट ऑफ ए पार्टनर फिश। ये आप देख सकते हो, इसका आंसर होगा मेल एंगलर फिश। मेल एंगलर फिश में क्या होता है, मेल बहुत ही छोटा होता है, फीमेल बहुत ही बड़ा होता है। ये जो देखते हो ना, ये फीमेल है। अभी इसके अंदर स्पाम डालने के लिए आप देख सकते हो छोटा, इसको कहा जाता है, ये तो मेल एंगलर फिश। मेल एंगलर फिश इसके अंदर स्पाम डालेगा, लेकिन जब वो स्पाम डालता है वो स्पाम के साथ उसका बॉडी भी चिपक जाता है उसका नाली पे। नाली चिपक जाने के बाद वो पूरा ज़िंदगी वहाँ पर एक कनेक्ट रह जाएगा जब तक ना वो मर जाए। तो ये एक पैरासाइट में काम करता है कि स्पाम देने के लिए कनेक्ट तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी भर वो छूट नहीं सकता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है व्हिच फिश एक्ट एज ए पैरासाइट ऑफ पार्टनर फिश, इसको कहा जाता है मेल एंगलर फिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फिश हैज पिंक ट्यूब। इसको कहा जाता है, पिंक ट्यूब को कहा जाता है ओविपोजिटर एज ए ऑर्गन ऑफ लेइंग एग्स। तो लेइंग एग्स में किसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है फीमेल बीटलिंग। फीमेल बीटलिंग ये आप देख सकते हो, ये मछली, इसके एक पिंक ट्यूब है, आपने देखा ये ट्यूब, इससे क्या होता है, ये जो अपना एग को रिलीज करता है किसी जगह के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश हार्वेस्टिंग, फिश हैविंग हाइस्ट फैकेंडरी। इसका आंसर होगा आपका ओशन फिश। ठीक है, ओशन फिश का साइंटिफिक नाम क्या है, मोला मोला, इजी साइंटिफिक नाम है, याद रखने का कोई चीज़ नहीं है, मोला मोला। ठीक है, ओशन फिश सबसे ज़्यादा फैकेंडरी मछली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ऑर्गन ऑफ प्रॉन इज लोकेटेड एट बेस ऑफ पीरियोपोड्स आइल्स स्टॉक ऑफ आइस। कहाँ पर, इसका आंसर होगा आपका स्टॉक ऑफ आइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटाड्रोमस। अभी दो चीज़ है, एक होता है कैटाड्रोमस, एक होता है एनाड्रोमस। कैटाड्रोमस फिश के, कैटाड्रोमस फिश है कहाँ पर है क्वेश्चन, कैटाड्रोमस फिश है ऐसा मछलियाँ जो अपना ज़िंदगी का मेन पूरा टाइम सॉल्ट फ्रेश वाटर में रहता है, बट जब उसको ब्रीडिंग करना है तब वो सॉल्ट वाटर में चला जाता है। ठीक है, दूसरा आता है एनाड्रोमस। एनाड्रोमस में क्या होता है, ऐसा मछलियाँ जो अपना पूरी टाइम सॉल्ट वाटर में रहता है, बट ब्रीडिंग की टाइम वो फ्रेश वाटर में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कैटाड्रोमस मतलब फ्रेश वाटर में रहता है, सॉल्ट वाटर में जाता है ब्रीडिंग करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा आपका ईल। ईल को क्या क्या कहा जाता है, जैसे एंगुइला, जापानीज ईल एंड अमेरिकन ईल ही ऐसा करता है नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया में जो आपका एवरेज फैकेंडरी किया है आपको 2,12 kg। नेक्स्ट, क्रोनोनियोनेज एंजाइम रोल एज ए हैचिंग करने के लिए, हैचिंग के टाइम एक एंजाइम बहुत अच्छा रोल यूज़ करता है, मतलब जिसके वजह से हैचिंग बहुत जल्दी हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं क्रोनोनियोनेज एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट इन एसएसपी। इसका आंसर हो जाएगा आपका 16% एसएसपी, 16% फॉस्फोरस रहता है आपका एसएसपी के अंदर। ठीक है, वेट अ सेकेंड, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉमन कर्व इज मोस्ट प्रिफेयर फॉर डोनर फिश और पिट्यूटरी। ठीक है, सही है, फिशेज दैट मेच्योर्स आफ्टर 2 years एज अ मोस्ट प्रिफेयर फॉर पिट्यूटरी डोनर। नहीं, ये सही नहीं है, तो पहला वाला सही है, फर्स्ट ए इज करेक्ट बट बी इज नॉट करेक्ट, विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलाचाइट क्रीम, आप
26 होने के मेलासाइट किन, इसका आंसर होगा आपका फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए ही मेलासाइट किन यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कलर ऑफ सिल्वर क्रप्स, सिल्वर क्रप्स एग, सिल्वर क्रप्स एग हमेशा कलर होता है ब्लूइश, ठीक है। नेक्स्ट, काकाबन्स आर मेड ऑफ हॉर्स लाइक फाइबर प्लांट्स। काकाबन्स क्या है, काकाबन्स है आपका जो इंजुक प्लांट है, इसका जो लीव्स है, पत्तियाँ, इसको हम लोग यूज़ करते हैं जो कार्प्स के अंडे को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। काकाबन्स फाइबर ऑफ इंजुक प्लांट, ठीक है। कार्बोडस आर ट्रांसपोर्टेड, कार्बोड हम लोग कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, हेमबॉक्स। देखिए यहाँ पर पॉलीथीन बैग्स तो नहीं कर, पॉलीथीन बैग्स हम लोग यूज़ करते हैं जो सीड्स को एक दूसरे जन लेके जाने के लिए, या मैं आपको कहूँ जो अपना छोटा छोटा हेसलिंग बच्चा स्पॉन्स फ्राई को, भारी बॉक्स भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका हेमॉक्स, ठीक है। हेमॉक्स हम लोग यूज़ करते हैं कार्बोडस को एक जैसे दूसरे जगह लेके जाने के लिए, ठीक है। आइडियल रेशियो ऑफ मिल्ट एंड डिल्यूटेड, इसका आंसर होगा 1:4। डिल्यूटेड क्या है, कोई ऐसा चीज़ जो किसी मेन चीज़ को क्वांटिटी में बढ़ा दे। जैसे मैं आपको कहूँ रसना समझ लीजिए, मैं बहुत ही ईजी एग्जांपल देता हूँ। रसना आपने तो खाया होगा, एक ग्लास में अगर 1%, एक ग्लास में अगर 1/3 हिस्सा हम लोगों ने रसना डाला तो बाकी के 2/3 हिस्सा हम लोग उसमें पानी डालते हैं, जिससे वो मिक्स होकर एक अल्टीमेट एक प्रोडक्ट बनता है। तो इस यही होता है। मिल्क तो बहुत कम होता है, बट उस कम से हम लोग सब मछली को दे नहीं सकते, तो इसके अंदर हम लोग डिल्यूटेन यूज़ करते हैं, जिससे कि उसका क्वांटिटी में बढ़ जाए। तो 1:4, अगर 1 मिल्ट होगा तो उसमें 4 डिल्यूटेंट होगा, ठीक है। मुझे तो फॉलोइंग इज इन्वेंटेड इन इंडिया, ओवरटाइट इंडिया में इन्वेंट किया गया है, ठीक है। इंडिया में और एक चीज़ इन्वेंट किया गया था जिसको कहा जाता है, अब बोलिए मेरे पास, स्पॉन प्रो, जो आजकल बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ए प्लस पीमोजाइट, इसको कहा जाता है, मेरे साथ बोलिए, इसको क्या कहा जाता है, कौन कौन बोल पाएगा मेरे साथ। इसको कहा जाता है आपको, रुकिए, इसको कहा जाता है, तो इसको भी ओवरप्रीम कहा जाता है मुझे लगता है, हाँ नहीं सॉरी, इसको भी कहा जाता है आपको ओवरटाइट, ठीक है। ओवरटाइट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ए प्लस पीमोजाइट को कहा जाता है वो ओवरटाइट। नेक्स्ट, गोनोपोडियम इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, आंसर होगा एनल फिन ऑफ मेल गोपी। अभी गोनोपोडियम क्या है, आप पिक्चर को देखिए, ये है मेल, ये है फीमेल, दोनों में डिफरेंस क्या है। मेल का जो ये फिन्स है नीचे, ये नीचे फिन्स है, ये आप देख सकते हो, 2 ऐसे सुर निकला है, इसको कहा जाता है गोनोपोडियम। फीमेल में ऐसा नहीं है। इन दोनों से जो स्पर्म मछलियाँ बाकी फीमेल के अंदर डालता है, तो ये मेल गोपी के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है, गोनोपोडियम कहा जाता है। नेक्स्ट, एन इज द बेसिस ऑफ हाईएस्ट फेकेंडिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आंसर होगा आपका रोहू सबसे ज़्यादा देता है, मृगल कातला, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। आईएमसी के अंदर रोहू सबसे ज़्यादा फेकेंडिटी देता है, मृगल सेकेंड एंड कातला सबसे लास्ट। द काइंड ऑफ बुडस दैट आर बी स्टॉक्ड इन द पॉन्ड आर ऑल्सो नोन एज प्रोफेशनल बुडस। बुडस को जो मछली को पॉन्ड में स्टॉक करते हैं ब्रीडिंग के लिए, उसको कहा जाता है प्रोफेशनल बुडस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ऑफ चाइनीज कैप, चाइनीज कैप शुरू हुआ था 1962 पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मेल टू फीमेल इज नॉन, फर्स्ट मेल टू फीमेल इज नॉन, ओके। पहले मेल होता है, उसके बाद तो फीमेल में चेंज होता है, इसको क्या कहता है, मेरे साथ बोलिए, इसको कहते हैं आपका, बोले प्रोटोन्डोरस, ठीक है। प्रोटोन्डोरस में क्या होता है, पहले मेल होता है, फिर फीमेल में चेंज हो जाता है। एंड प्रोटोगाइनस में क्या होता है, पहले फीमेल देन मेल में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, सिंपैथेटिक ब्रीडिंग ऑफ कार्प्स बूंद एपीएस ड्यू टू द रिलीज ऑफ फिरोमोन्स, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने आपको कहा था फिरोमोन्स एक टाइप का हार्मोन्स, मतलब एक लिक्विड समझ लीजिए, जब रिलीज करता है तब मेल आकर्षित होता है बाकी फीमेल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरवल बिटवीन 2 डोजेज ऑफ पिट्यूटरी, इसका आंसर होगा आपका 5 to 6 आवर्स, ठीक है। इफ आई एम नॉट 5 to 6 आवर्स ये आंसर है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, नेट यूज टू कलेक्शन ऑफ स्पॉन फ्रॉम रिवर, इसका आंसर होगा आपका शूटिंग नेट यूज़ किया जाता है स्पॉन से कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, स्पॉन कलेक्ट करने रिवर के लिए। अभी 2 चीज़ें, अगर मैंने कहा स्पॉन कलेक्ट करना है रिवर से तो आंसर होगा आपका शूटिंग नेट, अगर मैंने कहा एग्स कलेक्ट करना है रिवर से तो आंसर हो जाएगा वो बेंजी जाल। तो दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है, आप कन्फ्यूज मत होना, अगर स्पॉन तो शूटिंग नेट, अगर एग्स तो बेंजी जाल। नेक्स्ट, नीडल लॉन्ग फॉर इंजेक्शन पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट ऑफ फिशेस वेटिंग 3 kg, इसका आंसर होगा आपका 90। नेक्स्ट, मोटर ऑर्गन ऑफ स्पार्म का मोटर ऑर्गन को कहा जाता है टेल है, टेल मतलब कॉर्डल फिन मतलब टेल, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन्ग ऑफ एक्स पर यूनिट वेट ऑफ ओवरी इज, आंसर विल बी, क्या होगा आंसर आपका, रिलेटिव फेकेंडिटी, एब्सोल्यूट फेकेंडिटी, सीडोनल फेकेंडिटी, एनएल फेकेंडिटी, आंसर होगा आपका रिलेटिव फेकेंडिटी। रिलेटिव फेकेंडिटी क्या है, रिलेटिव फेकेंडिटी मतलब 1 kg वेट मछलियाँ कितना एग्स रिलीज करता है उसके ऊपर डिपेंड करके कहा जाता है, इसको कहा जाता है रिलेटिव फेकेंडिटी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
आज के लिए इतना ही। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमारे जो एक्वाकल्चर के जो सीरीज़ है वो जल्द ही ख़त्म होने जा रहा है। मुझे लगता है कि 25 से 26 क्लासेस अभी भी बाकी है। मतलब टोटल अभी 14 हो चुका है, तो 25 होने तक हमारा एक्वाकल्चर का जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन हो जाएगा आपका एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे जेआरएफ एग्ज़ाम हो चाहे आपका स्टेट एग्ज़ाम हो। साथ ही में हमारा रह जाएगा एफपीटी एंड रिसोर्सेज वगैरह का। तो एफपीटी एंड रिसोर्सेज भी हम लोगों को जल्द से जल्द 1 से 1.5 महीने के अंदर कवर करना है। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए डेली क्लासेस लाने के लिए। कुछ इशू के लिए मैं ला नहीं पाता हूँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। एंड आपको भी ट्राई करते रहना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पूरा पढ़ना है। अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट पर मुझे बताइए, मैं ट्राई करूँगा उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को एज ए शॉर्ट फॉर्म मैं कुछ शॉर्ट आपके लिए डाल दूँ। बिकॉज एक क्वेश्चन के लिए मैं पूरा तो नहीं बोल सकता, शॉर्ट डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।